हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना है। जब हमारी आत्मा में प्रार्थना नहीं है तो बंधन कभी नहीं टूट सकते। हालेलुया। हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। जब मैं रात को आत्मा में प्रार्थना में था और लेटे लेटे प्रार्थना कर रहा था, अभी भी रूम के अंदर प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन भेजा। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यशायाह की किताब उसके 54 चैप्टर 54 अध्याय और 2 वचन पढ़िए। अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर, तो क्या कर? अपने तंबू का स्थान क्या कर? छोड़ा कर। हालेलुया। क्या कर? अपने तंबू का आगे और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। तेरे क्या किए जाएं? लंबे किए जाएं। हालेलुया। आगे हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और कंठों को दृढ़ कर, रस्सियों को क्या कर? लंबी कर और घुटनों को दृढ़ कर, और घुटनों को क्या कर? दृढ़ कर। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, तंबू को चौड़ा करने का मतलब क्या है? जब प्रभु की आत्मा में हम बढ़ते हैं तो हमें आत्मा में अपने आप को बढ़ाना है, आत्मा में हमें बढ़ना है। और आत्मा में प्रभु ने कहा कि तुम अपने तंबू को चौड़ा कर। मैं चौड़ा करने का प्लान करता हूँ, चौड़ा करने के लिए प्लानिंग योजनाएं बनाता हूँ प्रार्थना में, मगर उतना एक विश्वासी क्या है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, मेरी बातों को फॉलो अप नहीं कर पा रहे। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा तंबू चौड़ा किया जाए, चौड़ा किया जाए, हमारा स्थान चौड़ा किया जाए, हमारी सेवकाई बड़ी की जाए, तो हमें अपने तंबू को चौड़ा करने का मतलब हमें आत्मा में प्रार्थना करना है, हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें आत्मा की गहराई के अंदर जाना है। हालेलुया। हाँ या ना? हाँ या ना? जब प्रभु ने ये वचन मुझे भेजा, मेरे हृदय में जब डाला, उसने कहा कि तुम अपने तंबू को चौड़ा करो। मैं चौड़ा करने के लिए प्लान बताता हूँ, योजना बनाता हूँ, मगर लोग ध्यान केंद्रित नहीं करें। जब आप चाहते हो कि हमारा स्थान बढ़े, हमारा आत्मिक जीवन बढ़े, हमारी शक्ति का जीवन बढ़े, हमारे बंधन टूटे, हम आशीषित हो, तो हमें अपने तंबू को चौड़ा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे प्रियो, यदि आप अपने घर के लिए छोटे से घर में रह रहे हो, छोटे से स्थान पर रह रहे हो, छोटे से घर में रह रहे हो, तो आपका प्लान होता है या नहीं कि मैं बड़ा बनाऊं या ना बनाऊं? होता है या नहीं होता? कितनी योजनाएं आपके अंदर होंगी। घर के लिए आप प्लान करते हैं कि हम उसको बड़ा बनाओ। जब आप प्रभु के घर के बीच में नहीं आते, प्रभु के घर के लिए आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, तो आप अपने घर के तंबू को कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जब प्रभु ने मेरी आत्मा में ये वर्ड डाला कि तुम अपने तंबू को क्या कर? चौड़ा कर। आपको मालूम है, जब आप तंबू को चौड़ा करते हो, बड़ा करते हो, उसमें लोग अपने आप आते चले जाएंगे। हालेलुया। जब आपका प्लान ही नहीं है, आपकी योजना ही नहीं है बड़ा करने के लिए, तो लोग कभी भी नहीं आएंगे। हालेलुया। जैसे मैं प्लान बनाता हूँ, शेयर करता हूँ कि आप फॉलो करें, उतना ही टाइम, उस दिन ही लोग कम। जिस दिन ही सोचता हूँ मैं हीलिंग प्रेयर करूँ, उस दिन ही लोग क्या करते हैं? कम आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम योजना के अंदर नहीं है। जो पास्टर हमें सिखा रहा है, हम उसकी योजना को ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, प्रेयर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, हम उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे। मेरे यहाँ पर आने का मतलब क्या है? जो आपको बोला जाता है, आप उसको फॉलो करें, ले और ग्रहण करें और चले वैसा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पढ़िए इस वचन को दोबारा। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। तेरे मतलब
तेरे मतलब क्या क्या? तेरे मतलब तुम्हारे जो छोटे छोटे डेरे हैं क्या किए जाए? बड़े किए जाए। हालेलुया। क्या किए जाए? बड़े किए जाए। मैं रात को प्रार्थना कर रहा था कि नगरोटा में और नगरी में हम क्या करेंगे? ब्रांच खोलेंगे अपनी, मगर पहले हमें यहाँ के स्थान को परिपक्व करना है। क्या करना है? परिपक्वता करना है। स्थान को क्या करना है? पक्का करना है। प्रार्थना के साथ पक्का करना है। ये कब होगा? जब हम टीम वर्क करेंगे। क्या करेंगे? टीम वर्क करेंगे। हालेलुया। आगे तेरे डेरे की पट लंबी किए जाएं। हाँ, हाथ मत रोक, अपने हाथ मत रोक। रस्सियों को लंबी और कंठों को दृढ़ कर। आपको मालूम है कई बार टेंट के ऊपर रस्सियां बांधी जाती है लंबी करके, और काट बांध दी जाती है। आप रस्सियां जितना लंबी करेंगे, जितनी लंबी करेंगे उतना बड़ा टेंट होता जाएगा। मगर ये क्या करने के हम अपनी रस्सियों को बड़ा नहीं करना चाहते। हालेलुया। मुझे बताओ, हम यहाँ तक की सीमित रहना चाहते? कुलवीर भाई के घर की इतनी दारी तक रहना चाहते? प्रभु का महाअभिषेक इसलिए नहीं आया कि हम थोड़े से में रहे। प्रभु का महाअभिषेक इसलिए आया कि हम दायरे को बढ़ाएं। क्या करें? दायरे को बढ़ाएं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो इस थर्सडे के बाद जो लास्ट थर्सडे आएगा, मैं पूरी कलीसिया को, अगर प्लान है आपका जाने का, तो मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ, सभी को साथ में लेकर चले जाऊंगा। हालेलुया। सभी को क्या लेकर जाऊंगा? साथ में लेकर जाऊंगा। जब आप पर्वत नहीं है, आप कंधे से कंधा मिलाकर आप अपने तंबू को चौड़ा नहीं करना चाहते, तो तब आपका परिवार, आपका घर, आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि प्रेइंग इन द स्पिरिट, जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे ये चीजें बड़ी होगी। जब हम आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो ऐसी चीजें बड़ी नहीं होंगी। आपको मालूम है मैं हर चीज विश्वास से क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करना है, स्पिरिट में प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। जैसे हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो हमारा दर्शन बड़ा होता जाएगा, हमारी सेवकाई बड़ी होती जाएगी, हमारा घर बड़ा होता जाएगा, हम आशीष में बढ़ते चले जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। आया ना? आया ना? आया ना? तो प्रभु का वचन क्या कहता है? भजन संहिता निकालिए 95 के 5 वचन पढ़िए। जब आप स्पिरिट में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आपका स्थान चौड़ा होता चला जाएगा। हालेलुया। आपका तंबू का दायरा जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। और जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो प्रभु की आत्मा की उपस्थिति क्या करेगी? आगे बढ़िए। 95:5 समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और सथल भी उसी के हाथ का रचा है। नो। स्थान में कमान में पहाड़ यहोवा के सामने, पहाड़ यहोवा के सामने, प्रभु की उपस्थिति के सामने मोम के समान पिघल गए। मोम के समान पिघल गए। हालेलुया। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो आपके सामने पहाड़ भी वो मोम की तरह पिघल जाएगा। आपके सामने पहाड़ जैसी समस्या भी, पहाड़ जैसी परिस्थितियां भी वो प्रार्थना के सामने, आत्मा की प्रार्थना के सामने वो पिघल जाएंगे। क्योंकि आत्मा में प्रार्थना जो होती है वो प्रभु की उपस्थिति क्या करती है? लाती है। और पहाड़ भी क्या हो जाते हैं? आपने पहाड़ों को पिघलते हुए देखा, गिरते हुए देखा होगा, मगर पिघलते हुए नहीं देखा। हालेलुया। गिरते हुए देखा होगा मगर पिघलते हुए। ये आग है, ये आत्मा की आग है। आज आप और मेरे सामने अगर अपने जीवन के अंदर ध्यान मारे, केंद्रित करें और ध्यान मारे, मुझे कौन सी चीज पहाड़ लगती है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम पहाड़ जैसी लगती है,
लगती है, कौन सी परेशानी जो पहाड़ जैसी लगती है, कौन सी बीमारी जो मुझे पहाड़ जैसी लगती है, कौन सी प्रॉब्लम मुझे पहाड़ जैसी लगती है, मुझे कौन सा केस पहाड़ जैसा लगता है, कौन सी बीमारी मुझे पहाड़ जैसी लगती है, तो प्रभु का आत्मा कहता है जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे, आत्मा में स्पिरिट में बढ़ोगे, आत्मा में प्रार्थना में बढ़ोगे, तो प्रभु की उपस्थिति आपकी उस समस्या को क्या करेगी, पिघला के रख देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं चाहते मेरी पहाड़ जैसी समस्या पिघल जाए, हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। किसमें प्रार्थना करना है? आत्मा में। आगे, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने, अर्थात सारे पृथ्वी के परमेश्वर के सामने, आकाश ने उसके धर्म की साक्षी, नो यही आयत 5 के अंदर रहे, पहाड़ यहोवा के सामने हाँ, मोम के समान पिघल गए। पहाड़ यहोवा के सामने मोम की तरह, किसकी तरह? मोम कैसे पिघलता है? मोम कैसे पिघलता है? कैसे पिघलता है? गर्मैश से। पहाड़ कैसे पिघलेगा? आपकी समस्या कैसे पिघलेगी? जब आप आत्मा में आग पकड़ो। आत्मा में क्या करोगे? आग पकड़ो। हालेलुया। आपके स्थान छोड़े हो, आपकी समस्या आत्मा में प्रार्थना जब होगी, अपने आप बीमारी पिघलती चले जाएगी, आपकी प्रॉब्लम अपने आप पिघलती जाएगी, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति क्या है? वो आग है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3 पढ़िए प्रभु के वचन में से, लूका 5:1-11 तक। पतरस, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर दौड़ी पड़ती थी, और वह गनेसतर की झील के किनारे पर खड़ा था, 2 नाव लगी हुई देखी, और मछुआरे उन पर से उतरकर मछुआरे वहां पर उतरकर जाल धो रहे थे। उस नावों में से एक पर जो शमौन की थी, शमौन भी था, जिसको हम पतरस कहते हैं। चढ़कर उससे मिट्टी के किनारे से थोड़ा हटने चले, और अलग होकर, हाँ जी, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ जी। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, शमौन से यीशु ने कहा, हाँ जी, गहरे में ले चल, हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मछलियां पकड़ने के लिए तुम क्या करो? जाल डालो। इधर ध्यान दीजिए, क्या करो? जाल डालो। जाल डालो। हाँ, इसको, हाँ, शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन को उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात पतरस ने कहा कि शमौन ने कहा कि हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। फिर भी तेरे कहने से हम क्या करूंगा? जाल डालूंगा। रुकिए, पतरस ने पूरी रात जाल डालकर थक गया, पूरी रात मेहनत करके थक गया। आज बहुत से विश्वासी अपने मानसिक तौर से थक चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं। मेरे प्रिय, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, संगति में आने का मन नहीं करता, आलसियों की तरह ऐसे घर से चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में तरोताजा नहीं रहते। मेरे प्रियो, पतरस भी कहता, प्रभु मैं जाल डालकर थक गया हूँ, हार गया पूरी रात, आज अब और मेरी रात भी होगी। बीमारी हमारी एक रात की समान है, बड़ी गहरी है, हम आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हमारी परिस्थितियां इतनी लंबी जा रही हैं, रात के समान हो चुकी हैं, कोई भी आशा नहीं दिख रही, कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही। मेरे प्रियो, फिर भी पतरस को ने कहा कि मैं तेरे कहने से फिर जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस किसके कहने से जाल डाल रहा था? फॉलो करना है। जब प्रभु का दास कोई बात कहता है, उसको फॉलो करें। हालेलुया। आप क्या करते हैं? आप मेहनत कुछ नहीं करते, रिजल्ट पहले मांगते हैं, उम्मीद पहले मांगते हैं। हम करते कुछ नहीं, पहले रिजल्ट उम्मीद करते हैं। पेपरों में कुछ नहीं करते, फर्स्ट आने की क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। हालेलुया। भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
मेहनत तो करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। पतरस पूरी रात थक चुका था, पूरी रात मेहनत कर चुका था। प्रभु फिर मैं तेरे कहने से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। जी, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनकी जाल फटने लगे, उसकी चाल फटने लगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, तो आप जब आप हार्ट से बाइबल को पढ़ेंगे, दिल से जब बाइबल को पढ़ेंगे तो दिल से वचन समझ आएगा। जब वचन दिल से पढ़ोगे तो दिल से समझ आया तो प्रार्थना भी दिल से निकलेगी, स्पिरिट से निकले। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने प्रभु के कहने से जाल डाला, वो जाल क्या करने लगा, हालेलुया। जब आप प्रभु के दास की कही हुई बात को वचन के थ्रू जब आप मानोगे तो आपकी आशीषें फटना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, बंधन टूटना शुरू होंगे। हालेलुया, उसका जाल फटना शुरू हो गया। पहले अपना जोर लगाया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, बहुत कोशिश की, कुछ नहीं कर पाया। जब आप प्रभु की हजूरी में हो मेरे प्रियो, जब यदि आप विश्वास से प्रभु की हजूरी में आए तो आपका ध्यान घर की बातों की ओर नहीं, घर की चीजों के ऊपर नहीं, घर की परिस्थितियों के ऊपर नहीं, सीधा ध्यान किसके ऊपर, किसके ऊपर देना किसने है, ध्यान ही नहीं, ध्यान नहीं। हालेलुया। जो पीरियड में आती है उस पीरियड को परमेश्वर है क्या, वाई परमेश्वर है क्या, परमेश्वर एक आत्मा। परमेश्वर क्या है, आत्मा। तो वो आत्मा में समझ आती है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो आपको आत्मा में समझ आएगी। जब आप शारीरिक प्रार्थना करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएंगे, आप खाली ही वापिस चले जाओ, खाली ही। जब आप परमेश्वर की आत्मा के पास आए हो तो आपको आत्मा में वो चीजें समझती हैं। प्रभु मैं तेरी हजूरी में आई हूँ, मैं पास्टर को देखने के लिए नहीं, मैं एल्डर को देखने के लिए नहीं, डोगी को देखने के लिए नहीं, लड़की के चेहरे को देखने के लिए नहीं, लड़के को चेहरे को देखने के लिए नहीं, विश्वासियों को देखने के लिए नहीं, केवल परमेश्वर को देखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आप दोनों ताजा होकर नहीं आते, इसलिए आप चार्जर होकर नहीं आते, इसलिए आपके मुंह से ना तो हालेलुया है ना प्रेज द लॉर्ड है, कुछ भी नहीं। जो चार्जर होकर आते हैं ना घर से, जो एक्टिवेट होकर आते हैं घर से, आत्मा में प्रार्थना करके आते हैं, उनकी चर्च में उनकी आवाज बड़ी एक्टिवेट दिखती है। हालेलुया, क्या तैयारी है हमारी परमेश्वर, कोई तैयारी नहीं होती परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब पतरस ने प्रभु के कहने से जाल डाला, मछली आई, पूरी रात उसने गहराई पर काम किया, कुछ नहीं हो पाया। आपने पूरी जिंदगी में कुछ किया, कुछ नहीं हो पाया। जब आपको प्रभु का दास कोई वचन सुनाता है, जब मैं आपको कुछ कहता हूं, आपको उसी समय फॉलो करना है। दास ने कहा 3 घंटे प्रार्थना करते तो आपको करनी है, ध्यान लगे या ना लगे, बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी है, ध्यान लगे या ना लगे। आपको 10:30 चर्च आना है तो आना ही, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि प्रभु के दास की आवाज प्रभु की आवाज है हमारी। हालेलुया। पतरस को जैसे ही यीशु ने ये प्रत्युत्तर क्या दे रहा है, प्रभु मैं पूरी रात मेहनत करके थके हूं, मैं फिर भी तेरे कहना मैं मानता हूं। हालेलुया। जैसे ही कहना माना, आत्मा में वो बात समझ आई। पहले मैं अपनी बुद्धि से डाल रहा था, अब मैं आत्मा में कर रहा हूं, तो क्या हुआ, जाल में मछली आई या नहीं आई या नहीं आई। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, आत्मा में जब आपको प्रभु की आवाज समझ आएगी, आप जहां भी हाथ लगाओगे, इतनी मछलियां पकड़ोगे, इतनी रूहें पकड़ोगे, इतनी आशीषों को लोगे, तो आपके घर भी बढ़ने लगेगा। आपको कहोगे इसके तंबू को क्या करो, चौड़ा करो। इसके तंबू को क्या करो, चौड़ा करो। इसका जाल बढ़ते रहेगा, आप अपना घर बड़ा करना शुरू करोगे। आप प्रभु के वचन में आत्मा में ये बात समझ आई। प्रभु ने कहा कि अपने तंबू को क्या करो, छोड़ा करो। हालेलुया, समझ आई ये बात, आत्मा में ये बातें समझ आती हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आगे बढ़िए क्या लिखा, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर
हमारी सहायता करो। हाँ, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक कर दी कि वह देखो दूसरों की मदद करने लगे, उनकी नावें बंद करने हेल्प करने लगे। जब आप आशीषित नहीं है, आप दूसरों को क्या आशीषित करोगे? हालेलुया। हालेलुया। आगे ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये भी पापी था, प्रभु का कहना मान लिया। आप पापी नहीं हो। आप कितने साल से प्रभु के साथ चल रहे हो, आप पापी नहीं हो। आप प्रभु की आवाज के ऊपर ध्यान दीजिए। हालेलुया। इसने जैसे ही आत्मा में उस बात को समझा तो इसका जाल फटकर चौड़ा होने लगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मुझे कि तुम अपने तंबू को क्या कर, चौड़ा कर। पढ़िए प्रभु के वचन में इफिसियों 6:10, इफिसियों की किताब 6:10, इफिसियों की किताब 6:10। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, जरा ध्यान केंद्रित करें। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभु की मर्जी क्या है हमारे जीवन में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत क्या बनो? बलवंत। क्या बनो? बलवंत। इधर ध्यान दीजिए, क्या बनो? बलवंत। इधर ध्यान दीजिए, क्या बनो? बलवंत। प्रभु की इच्छा है तुम क्या बनो? तुम क्या बनो? क्या बनो तुम? बलवंत। तुम बलवंत बनना ही नहीं चाहते। प्रभु का वचन कहता प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में रहकर तुम बलवंत। मेरा कोई काम नहीं मिल रहा भाई, आपको स्पिरिट में प्रार्थना करनी है। जो प्रभु का दास कहता है वो आप करिए। हालेलुया। तो यीशु ने पतरस को कहा कर, वो थक चुका था मानसिक तौर से, दिल से कुछ नहीं हो पा रहा था, सारी रात जा के थक गया। अभी पूरी जिंदगी प्रार्थना करके थक गए, दिल नहीं कर रहा प्रभु के दास का कहना मानने के लिए। इसका भी दिल नहीं कर रहा था, फिर भी कह रहा था प्रभु जैसा तू कहता मैं करता। हालेलुया। हालेलुया। जब उसको आत्मा में ये बात समझ आई ज्यादा, तो प्रभु की इच्छा है कि तुम क्या बनो? क्या बनो तुम? बलवंत बनो। हालेलुया। जब तुम ही बलवंत नहीं बन रहे तो तुम अपना तंबू कभी चौड़ा नहीं कर सकते। तंबू चौड़ा नहीं कर सकते। तुम्हारी रस्सियां बड़ी कभी नहीं हो सकती, तुम्हारे डेरे कभी बड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। हम अभी मैं सोच कर रहा हूँ, अब पूछूं कुलवीर भाई से पूछो, भाई तुम इस घर पे रहना चाहते हो? तुम्हारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं? पास्टर क्यों? ये कहेंगे क्यों? मैं कहेंगे घर पे थोड़ा रहना चाहता हूँ, मेरा अपना घर हो, मेरे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। क्यों? उसके लिए इन्होंने योजना बनाई है, मैं परमानेंट होगा, लोन लूंगा और अपने घर को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। योजना है, प्लान है। जब प्रभु की बात आती है, नो प्रेयर, नो वचन, कोई कुछ नहीं देखते, क्योंकि इधर से कौन सी सैलरी हमें मिलनी है, कौन से हमें पैसा मिलना है, मुफ्त की चंगाई मिलनी। हालेलुया। मेरी बात पर फॉलो करो प्रियो। जब आप खुदा की दास की आवाज नहीं सुन रहे तो आप प्रभु की आवाज भी नहीं सुन रहे। प्रभु बात कैसे करता है? 3 तरीके से बात करो। दर्शन से बात करो, पास्टर के द्वारा बात कर रहा, वचन के थ्रू बात कर रहा, और कैसे बात करे, कैसे मुंह खोलकर बात करे। आप उसकी आवाज के ऊपर ध्यान नहीं दें। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज मैंने सर्टिफिकेशन करनी थी, नहीं कर पाया। फिर प्रभु के हाथ मैंने कहा नहीं, इस लाइफ नहीं, अभी थोड़ा 2 दिन और बढ़ाओ, तुम बुधवार का टाइम दो। हालेलुया। तैयारी कर बैठ गए, सब कुछ करके बैठ गए। अब मैंने प्रभु की दास में डिस्कशन की, बात की प्रार्थना की। मैं इनके अंदर कमियां देखता हूँ, ये मेरे अंदर कमियां देखती है। मैं इनके अंदर कमियां देखता हूँ, मेरे अंदर कमियां देखती है। हम एक दूसरे कमियों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। कहाँ प्रचार में गलती हुई, कहाँ क्या हुआ, कैसे क्यों उन्नति नहीं कर पा रही, इनको किस चीज की जरूरत है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मगर जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग प्रेयरफुल नहीं हो पा रहे। हालेलुया। 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 आत्मा में प्रार्थना,
हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया। पर एक वचन पहला शमूएल 16 की 7। से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने पास्टर सोनू मलिक को कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर ना उसके रूप पर शमूएल पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके कद की ऊंचाइयों पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसको भी उद्योगी जाना है। हाँ जी, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, खुदा का देखना इंसान की तरह नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, पर मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि किस पर रहती है? मन देखता रहता है वो कैसे, ये यहाँ पर लोग आए उसका मन कैसा, चेकअप 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 करता है। प्रभु ये कद नहीं देख रहा, प्रभु आत्मा का कद देखना चाहता, तुम्हारा आत्मा का कद कितना है। हालेलुया। प्रभु बाहरी रूप नहीं देखता, वो अंदर का रूप देखना चाहता कि तुम अंदर के रूप में कितना बड़े हो। हालेलुया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हमें आत्मा में प्रार्थना करनी, इसमें प्रार्थना करनी है। पढ़िए इस 2 वचन को द्वारा, उस वचन को जो मैंने पहला वचन सुनाया था, जिशाया 54। अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर कपड़े उतार दिए और अगोशा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर छेलों के पांव धोने और जिस औषध से उसकी कमर बांधी थी उसी से पहुंचने लगा। तब वह शमौन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहीं चुका है उससे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आराधना में जाएंगे, महाभिषेक की गीत में जाएंगे। Hallelujah.
उसके लिए प्रार्थना करूँगा ना। फोटो से लेना, फोटो लेना, फोटो लेना। प्रोग्राम रवि है सही होता ना प्रोग्राम कपड़े उतार दिए और अघोषा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस औषध से उसकी कमर बांधी थी उसी से पहुंचने लगा। तब वह शमौन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहीं चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आराधना में जाएंगे, महाभिषेक की गीत में जाएंगे। ये